3 दिन में मैंने अपने बालों को घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे-कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए और मैं ही नहीं मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स देख सकते हैं। मेथी का एक खास तरीका उन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और उनके बालों में गंजापन आ गया था, वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ तो जैसे बूस्ट ही हो गई। हेयर लेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया और आपको भी अपने बालों को सिर्फ 3 दिन में अगर लंबा करना है तो यही रेमेडी सिर्फ आपके लिए काम करेगी। और जितने भी छोटे बच्चियां हैं ना उनके लिए कोई रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है बालों के लिए। तो ये रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान में देनी है। तभी तो आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट हो जाएगी। और ये जो चीजें मैं बताने वाली हूँ उन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अगर एक भी स्टेप छूटता है तो रिजल्ट आपको सिर्फ 3 दिन में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इफेक्ट मुझे मिला है या फिर मेरे व्यूवर्स को मिला है वही इफेक्ट आपको भी मिले। मैं चाहती हूँ कि आपकी फोटो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर पाऊँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगा। ये जो मेथी होती है ना हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है, हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है ये रेमेडी। और इसको हम एक मोटी पेंदी वाले स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मेथी की जरूरत पड़ेगी। ये जो रेमेडी है ना, जिन लोगों के बाल बिल्कुल रूखे बेजान पड़ गए हैं, बालों को छूने का मन नहीं करता, कंघी करने पे बाल टूटते हैं, बीच में से स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं बाल, उनके बालों में फास्टेस्ट सिल्कीनेस यही रेमेडी सिर्फ लेके आ सकती है। ये जो रेमेडी है ये आपके बालों में ऐसी स्मूथनेस और सिल्कनेस सॉफ्टनेस लेकर आएगी कि आपको बार बार अपने बालों को छूने का मन करेगा। ये जो मेथी है ना ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। और मैंने 1 चम्मच मेथी इसलिए बोला क्योंकि आपकी हेयर लेंथ अगर छोटी है तो 1 चम्मच ही मेथी काफी है, लेकिन मेरी हेयर लेंथ काफी लंबी है तो मुझे 1 से 1.5 चम्मच की जरूरत पड़ती है। बालों में ग्लास साइन लाने के लिए हम इस रेमेडी में 2 इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे और प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी इंग्रेडिएंट मैं आपके इस रेमेडी में इस्तेमाल करूंगी वो सब आपके घर पे फ्री में अवेलेबल है। तो हम इसमें 1 चम्मच चावल ऐड किए हैं क्योंकि इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देकर बालों की ग्रोथ को डबल कर देते हैं। बाल घने और मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन बी और सी साथ ही साथ ई भी होता है, तो ये बालों को मजबूती देता है और झड़ना कम करता है बालों का। हम गुड़हल के पत्ते ले रहे हैं। ये जो गुड़हल के पत्ते होते हैं ना ये नेचुरली कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए होते हैं। साथ ही साथ जिनके बाल बहुत समय से पहले ही सफेद होने लगे हैं, ग्रे होने लगे हैं, प्री मेच्योर हेयर की समस्या हो गई है, तो उनके बालों में ये कालापन देगा। इसे पत्ते जो हैं 5 से 6 लीजिएगा, रात भर तांबे या चांदी के बर्तन में भिगो करके रखिएगा। इससे इन धातुओं का तत्व भी आ जाएगा और पानी फिल्टर वाला होना चाहिए। फिर आप मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल करिएगा। इसमें विटामिन सी होता है जो कि बालों की जड़ों को पोषण देकर बालों को लंबा करता है और बालों की पिगमेंट को बनाए रखता है। साथ ही साथ हमारे स्कैल्प को ठंडक देता है, बालों को घना और मुलायम बनाता है क्योंकि इन पत्तों में ना म्यूसिलेज एक नेचुरल स्लाइम जैसा पदार्थ होता है जो लसलसा सा होता है, बालों को डीप कंडीशन करता है जिससे वे स्मूथ और घने हो जाते हैं। सफेद बाल रोकता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो समय से पहले सफेद होने की समस्या को कम करते हैं। आपको लगता होगा ना कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट ही आपको असर दिखा सकते हैं, और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो घर के ये फ्री इंग्रेडिएंट हमें असर दे देंगे। देंगे। इसे बस मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करिए, गारंटी मैं देती हूँ कि रिजल्ट आपको मेरे हेयर्स जैसे ही मिलेंगे। आपके बालों को सिर्फ 3 दिन में यही बूस्ट कर सकता है। और यहाँ पर हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बैठा दिया है। 7 से 8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। और ये जैसे ही बनता है ना तो इसके बनने की एक शाइन आपको दिखाई देती है। वो ये है कि सारी मेथी जो पेंदी में बैठी हुई थी वो सारी की सारी ऊपर आ जाती है, मतलब कि आपका ये बूस्टर सिरम बन करके तैयार हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं सारा मेथी ऊपर आ चुका है, यानी इसके सारे एक्सट्रैक्ट जो हैं इस वाटर में आ चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऐसे ही गर्म हम इसे छानेंगे। गर्म ही बालों में लगाना नहीं है, प्लीज रुके रहिएगा क्योंकि मैं इसे लगाने का तरीका बताऊंगी। अभी इसे बनाने का तरीका हम अच्छे से समझ लें।
ये आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत कर देता है, जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, कंघियां भर जा रही है, मुट्ठियां भर जा रही हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आपके घर में ही उपलब्ध है, और मैं वादा करती हूँ कि आपके बाल पहले ही इस्तेमाल में 0% पे आ जाएंगे, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा आपके बालों में। अभी जो है हम इसने इसे गर्म ही छान लिया है। ये जो बचा हुआ मसाला बचा है चावल, मेथी और गुड़हल के पत्ते का, इसे साइड कर लीजिए। ये सीरम प्रॉपर अपना कलर ले चुका है, ये येलो टोन में आ जाता है, इतना पावरफुल टोन है ना ये तुरंत आपके बालों को मेंटेन करेगा, साथ ही साथ उन्हें स्ट्रेंथ देगा, वॉल्यूमनाइज करेगा आपके बालों को। बालों में एक ऐसी घनापन और शाइन आ जाएगी कि बाल एकदम ग्लॉसी दिखेंगे। आपके बालों में बार बार कंघी करने पे भी कोई झड़ना, कोई हेयर फॉल कुछ नहीं होगा। आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सिल्कीनेस आ जाएगी, क्योंकि मेरी हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। 2-3 हेयर्स बस गिरती हैं जब मैं कंघी करती हूँ, टचवुड। और लेकिन अगर आपको हेयर फॉल हो रहे हैं, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे हो रहे हैं या फिर नॉर्मल लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन हेयर फॉल होना हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं होती। हेल्दी हेयर फॉल वो होता है जो कि 2 से 4 बस निकलते हैं। उसके बाद ज्यादा अगर झड़ रहे हैं तो वो आपके बालों को गंजापन की तरफ लेकर जा रहे हैं, बाल्डनेस हो जाती है बालों में, बालों की स्कैल्प दिखने लगती है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इसे यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, इस रेमेडी का प्रयोग करिए जैसे मैं बता रही हूँ। बालों को ये बहुत तेजी से मजबूत करेगा, सफेद बालों को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि ये बालों को घना और मोटा करने वाला है। ये जो है ये करी पत्ता है। ये करी पत्ता जो होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली काला रंग देती है। बालों का जो एक एक लेयर होता है ना, उसको मोटा करने में करी पत्ते का हाथ होता है। तो ये एकदम बेबी लीव्स हैं, मतलब कि एकदम नए वाले पत्ते हैं, तो इनकी डंडियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मेरी हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होती, बाल भी सफेद नहीं है, इसलिए मैंने छोटा सा लेयर बस लिया था। अगर आपके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है तो 2-3 स्ट्रिप लीजिएगा। और जिनके बाल रूखे सूखे हैं उनके लिए ये स्टेप डबल से ट्रिपल रहनी चाहिए। ये है एलोवेरा जेली। अगर आप लीफ वाली ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन सबके पास लीफ नहीं होता है, इसलिए मैंने जेली का ऐड किया है। जेली मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हैं, तो इसलिए। ये अलसी है, तीसी। ये तीसी हम सभी के घर में उपलब्ध होती है, और अगर नहीं है तो किसी भी पंसारी की दुकान पे 5 से 10 रुपए में मिल जाती है। लेकिन ये सुपर फास्ट आपके बालों को सिल्कीनेस देती है, स्मूथनेस देती है, बालों को एकदम मुलायम रुई की तरह कर देती है। क्योंकि इसे मैंने रात भर भिगो करके फिल्टर वाटर में रखा था, और पानी में ऐसा भिगो के रखना है तो आपके सुबह में जो है ये जेली में कन्वर्ट हो जाती है। और अब इसी जेली का हमने इसमें प्रयोग किया है। इसमें ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो विटामिन ई भी होती है। तो अगर आप एलोवेरा जेली मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप तीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप तीसी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एलोवेरा जेली आपको डबल ट्रिपल मात्रा में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको वहां पे क्वांटिटी बता दूंगी। इसकी जो है ना, ये फ्रिजनेस और ड्राइनेस को खत्म करने के लिए सबसे पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि ये नेचुरली कंडीशनर की तरह काम करती है। विटामिन ई होने की वजह से ये बालों की जड़ों को गहराई से मजबूत करती है और पोषण देती है। हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाने में इसका बहुत ही अच्छा हाथ होता है, क्योंकि ये लिग्नांस नामक एक प्रोटीन होती है जो बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, उससे ये इंक्रीज करती है और बालों की नेचुरल साइन को बनाए रखती है। इसके इस्तेमाल से स्मूथ और चमकदार हो जाते हैं बाल। तो हमने इसके पेस्ट को बना करके रख लिया। अब इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि अगर लगाने का तरीका नहीं पता है ना तो बना लोगे लेकिन रिजल्ट तो वैसा नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले हम सीरम को लगाने का तरीका जान लेते हैं। इसे आप सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे बूढ़े, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। इसे आपको डेली लगाना है अगर आपको सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट चाहिए तो। और अगर आप थोड़ा लेट रिजल्ट भी पाना चाहते हैं तो 1 दिन के गैप पर लगाइएगा। 2 से 4 घंटे इसे अपने बालों में एब्जॉर्ब करा के रखिएगा। और इसे स्टोर करने का तरीका भी समझ लीजिए, क्योंकि आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कांच की जार में ही इसे स्टोर करके रखना है। कांच की जार नहीं है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी किस और आप बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। और इसे आप सिर्फ और सिर्फ फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। अभी देख सकते हैं ये जो स्पा क्रीम प्रोटीन पैक हमने बनाकर तैयार किया है, ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा भी लिक्विड इस्तेमाल नहीं किया था। तो इसे जब इस्तेमाल करना है उसी दिन आपको ऐसे ही बनाना है इसको। और इसमें 1.5 चम्मच सीरम ऐड करना है। जो फेनुग्रीक सीरम हमने बनाया है ये इसमें ऐड कर देना है। और उस दिन आपको फेनुग्रीक सीरम नहीं लगाना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने ऑलरेडी स्पा क्रीम में कर चुके हैं।
ये प्रोटीन पैक इतना पावरफुल है कि इंस्टेंट आपके बालों में स्मूथनेस देगा, लेकिन आपको वीक में इसे 2 से 3 बार ही बस लगाना है, जिससे आपके बालों में सॉफ्टनेस और सिल्कीनेस आएगी। जो फेनुग्रीक सीरम है, इसे लगाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शैम्पू करना पड़े, नॉर्मल वाटर से भी आप वॉश कर सकते हैं बालों को। लेकिन इस पैक को लगाने के बाद आपको बालों में शैम्पू करना पड़ेगा। आप चाहो तो मेरे चैनल पे होममेड शैम्पू उपलब्ध है, तो उसे आप वीडियो को देख लीजिएगा। आप घर पे वो शैम्पू, हर्बल शैम्पू बना करके उसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी बढ़िया रहता है। केमिकल वाले शैम्पू से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके बालों को अगर आप सुपर सॉफ्ट करना चाहते हो, वो भी पहले ही इस्तेमाल में, तो इसके लिए भी एक इंग्रेडिएंट है। और इन जितने भी इंग्रेडिएंट बताए गए, इनमें से अगर कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि उसके जगह पे आपको कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से सेव कर लेना है, ताकि जब आप बनाएं तो एक भी स्टेप आपकी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और इसे इस्तेमाल करिए। फेनुग्रीक सीरम को आप स्टोर करके रखिए 1 वीक तक, लेकिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे आप वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे बाकी के व्यूवर्स को बहुत हेल्प मिल जाती है।